एक्सरसाइज 3.2 के तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो पहला समीकरण क्या है? पहला में समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो चलिए ये समीकरण युग्म से हम लोग ये पता करते हैं कि समीकरणों का जो युग्म है वह संगत है या असंगत है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3x + 2y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x - 3y = 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ a1 जो है पहले समीकरण का x का गुणांक कितना है? 3, और b1 यानी पहले समीकरण के y का गुणांक कितना है? 2, और c1 यानी पहले समीकरण का जो अचर पद है, इसको 5 को जब इस पार लाएंगे, बाईं ओर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5, और a2 यानी दूसरे समीकरण का x का गुणांक कितना है? 2 है, और b2 यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक कितना है? -3 है, और c2 यानी दूसरे समीकरण के अचर पद, इस 7 को जब इस पार लाएंगे बराबर के इस पार में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -7। चलिए अब यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं पहले a1/a2। तो a1 क्या है? यहाँ पर 3/2 हो जाएगा a2, ये हो गया, और जो है b1/b2। चलिए b1/b2 तो क्या है ये? तो b1 है 2 और y है -3। चलिए तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देखिए a1/a2 3/2 है, b1/b2 2/3 -3 है, तो दोनों बराबर नहीं है, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी इसकी रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात यह संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है? ये जो है संगत है। सेकेंड नंबर में जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो चलिए हम लोग दोनों की तुलना करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो पहले हम लोग लिखते हैं 2x - 3y = 8, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और 4x - 6y = 9, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ a1 यानी जो पहला समीकरण है उसके x का गुणांक क्या है? 2, b1 = यानी पहले समीकरण के y का गुणांक क्या है? -3, और c1 यानी जो पहला समीकरण है उसका अचर पद क्या है? 8 को जब हम बाईं ओर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, यानी -8 हो गया, और a2 देखिए क्या है? दूसरे समीकरण का x का गुणांक 4 है, b2 क्या है? यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक क्या है? -6 है, और c2 यानी अचर पद इसका 9 को जब बाईं ओर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -9 हो गया। तो तुलना करते हैं a1/a2 = तो 2/4 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/2 आ गया, और b1/b2 ये क्या हो गया? तो -3 और -6, तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये भी बराबर हो गया 1/2। जब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 का, तो अब हम लोग को c1/c2 को चेक करना होगा। c1/c2 क्या है? तो ये हो जाएगा -8/9, माइनस कैंसिल हो गया, 8/9 हो गया। देखिए यहाँ क्या हम पा रहे हैं कि चूंकि a1/a2 = b1/b2, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन इसके बराबर c1/c2 नहीं है। तो जब इस तरह का होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का और c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो ये असंगत हो गया। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है।
अब तीसरा नंबर हम देखते हैं 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7, पहला समीकरण है। और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इस समीकरण युग्म से हमें यह पता करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए आइए हम लोग पहले समीकरण 1 को कुछ हल कर लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। समीकरण 1 से हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, 3x और यहाँ पर हम लोग इसका लघुत्तम ले लेते हैं इन दोनों का, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 टाइम्स लगेगा, यानी 2 तिया 6, 3 तिया 9x, और प्लस यहाँ से 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार होगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10y, और बराबर हो जाएगा 7। अब क्या हम लोग देख रहे हैं इसको, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 9x प्लस 10y इक्वल टू 7y, इसके नीचे 1 है, कोना कोनी गुणा कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, और 42 को इस पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। चलिए फिर जो है अब इसी तरह का फिर समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं कि ये जो 2 समीकरण है इसमें है 9x माइनस 10y और इक्वल टू 14 है, इसको यहाँ बाई तरफ ले आएंगे, माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर इसको 4 कर देते हैं। चलिए अब तीसरे और चौथे समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ a1 क्या है, यानी ये जो तीसरा समीकरण का x का गुणांक है वो कितना है 9 है, और b1 कितना है, b1 यानी y का गुणांक है 10, और c1 कितना है -42। तो a2 कितना है, यानी दूसरे यहाँ जो चौथा समीकरण है इसका x का गुणांक ये भी 9 है, और इसका y का गुणांक कितना है, यानी b2 कितना है, ये हो जाएगा -10, और c2 क्या है, c2 है -14। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ a1/a2 इक्वल टू 9/9 हो गया, तो 9 कट गया, बराबर 1 आ गया। b1/b2 इक्वल टू क्या हो गया, b1 है यहाँ पर 10 बटे, और ये हो जाएगा -10, तो 10 कैंसिल हो गया, यानी हो गया -1। अब हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू 1 और b1/b2 इक्वल टू -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। संगत का मतलब हो गया कि इसका हल होगा, यानी इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा इसका। 4 नंबर में समीकरण युग्म में क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों समीकरण युग्म में हम लोग देखेंगे कि संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और -10x प्लस 6y और प्लस 22 इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ a1 यानी पहले वाले समीकरण के x का गुणांक क्या है 5 है, और b1 यानी पहले वाले समीकरण के y का गुणांक क्या है -3 है, और c1 यानी अचर पद 11 को जब इस पार ले आएंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा,
तो इक्वल टू हो जाएगा -11। और अब यहाँ पर देखिए a2 यानी दूसरे समीकरण के x का गुणांक बराबर -10 और b2 यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक बराबर 6 और c2 यानी c2 हमारा हो जाएगा 22। तो अब देखिए हम लोग तुलना करते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू a1 है यहाँ पर 5 बाई a2 है यहाँ पर -10। 5 एकम 5 कट गया और 5 दूनी 10 बराबर हो गया -1/2। और b1 बाई b2 देखिए ये क्या है, ये है -3 है इसमें b1 और b2 है 6, तो ये भी कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू हो गया -1/2। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों बराबर है, तब c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 इक्वल टू यहाँ पर -11/22 देखिए कट गया, 11 कम 11 11 दूनी 22 -1/2 यानी तीनों बराबर है। तो चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 तीनों बराबर हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संपाती होगा। संपाती का मतलब वो अनेक हल होगा, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। पांचवा नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण यहाँ युग्म जो दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8 और दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसकी तुलना करके। तो पहला है 4/3x + 2y = 8 और इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y = 12, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम तुलना करते हैं, यहाँ a1 क्या दिया हुआ है, यानी पहले समीकरण के x का गुणांक क्या दिया हुआ है 4/3 और b1 क्या दिया हुआ है y का गुणांक यानी 2 और c1 क्या दिया हुआ है। तो जब 8 को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो -8 हो जाएगा, यानी -8 हो गया। a2 क्या हो गया, a2 यानी दूसरे समीकरण के x का गुणांक क्या है 2 है और b2 क्या है, b2 यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक 3 और c2 क्या है, c2 यानी हो गया -12, जो इसको बाईं ओर ले आएंगे तो -12 हो जाएगा। अब तुलना करते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 और बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बराबर हो जाएगा 4/3 और ये भाग को गुना में बदल देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 बराबर आ गया। 2 से गुना करेंगे, 1 को 2 1 जा 2 और 3/3 हो जाएगा, ये हो गया। और फिर अब b1 बाई b2 क्या हो गया, देखिए b1 है यहाँ पर 2 और b2 क्या है यहाँ 3, तो ये हो गया 2/3 दोनों बराबर हो गया। a1 बाई और a2 b1 बाई b2 के बराबर है, यानी दोनों बराबर हो गया। तब c1 बाई c2 को निकालना पड़ेगा, c1 बाई c2। तो c1 बाई c2 हो गया -8 c1 और c2 हो जाएगा -12, कट जाएगा ये। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 2/3 हो गया। तीनों का मान यहाँ पर बराबर आ रहा है, चूंकि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों जब बराबर हो गया, जब a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 का और बराबर हो गया c1 बाई c2 का, तो इसका मतलब ये जो समीकरण युग्म है ये संपाती होंगे। संपाती का अर्थ हो गया कि इसके अनेक हल होंगे, इसलिए समीकरण युग्म संपाती हैं अर्थात अनेक हल होंगे, जब हल मिल रहा है तो अतः समीकरण युग्म क्या हो गया,
समीकरण युग्म हो गया संगत, संगत है।